सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक NFT को आप खरीद कैसे सकते हैं और खुद के बनाए हुए NFT को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। NFT की टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इसकी वीडियो में दूंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. तो आइए गाइस, पहले समझते हैं कि एक NFT क्या होता है। NFT एक इमेज होती है। अभी आप बोलेंगे कि एक इमेज का लोग आज के टाइम पे $1000 $2000 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये एक इमेज तो आप सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई सिंपल इमेज नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ, आपको जो इमेज इंटरनेट से आप डाउनलोड करेंगे वो इमेज किसी की बनाई हुई रहेगी, किसी की कॉपी है, वो आपके पास है, उसकी ओरिजिनल राइट्स नहीं है आपके पास। NFT सेम राइट्स पे काम करता है। जैसे कि NFT का मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब है कि उसके नॉन फंजिबल मतलब रिप्लेस नहीं हो सकता है, वो उसका मतलब है नॉन रिप्लेस टोकन। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये एक मेरे पास बुक है। इस बुक को आप देख रहे हैं, इस बुक को आप इंटरनेट से ख़रीदेंगे तो ये बुक, इसकी कुछ 1000 कॉपीज़ अगर आज के टाइम पे घूम रही है या उससे ज़्यादा ही होगी, तो ये बुक अगर जितने लोग के पास है तो वो बुक अंदर कंटेंट, इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सेम है। लेकिन इस बुक पे अगर मैं अपने कुछ नोट्स डाल दूँ या कुछ भी प्रीफेस या वगैरह कुछ भी लिख दूँ, जो अगर मैं इसमें मार्किंग कुछ करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, फिर ये बुक पूरे वर्ल्ड में एक ही है जो मेरे नोट्स के साथ है। इस बुक का कोई सेकंड कॉपी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, एक हम लोग करेंसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 500 रुपीज़ की एक नोट है। वो 500 रुपीज़ की नोट अगर आप जिसको भी देंगे तो उसकी वैल्यू 500 ही रहेगी एज़ पर द गवर्नर ऑफ इंडिया, जिसने उस पर साइन किया है। तो उस 500 रुपीज़ की नोट को मैं उस 500 रुपीज़ की नोट पे मैंने किसी के साथ एक्सचेंज किया तो उसकी वैल्यू सेम रही। अगर उस नोट पे मैंने साइन कर दिया तो वो मेरी साइन वाली नोट पूरे वर्ल्ड में एक ही है। तो सिंपली NFT भी वैसे ही काम करता है। जिस बंदे ने उसे बनाया है उस बंदे के पास ही उसके राइट्स होते हैं और वो राइट्स किसी और के पास नहीं जा सकते। वो NFT को ही आगे बाय सेल किया जाता है। बाय करेंगे NFT को, किसी के बनाई हुई NFT को, तो उसको हमारा कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट्स जाएगा। जो भी उसका शेयर होगा 10% 20% वो उसको मिलेगा। NFT सिंपली वैसे ही काम करता है। तो गाइस, वही मैं आपको बताता हूँ कि NFT काम किस पे करता है। NFT काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन, अभी आप बोलेंगे कि पूरे दुनिया में, जैसे कि मैंने एक इमेज अपलोड की, आपको कैसे पता कि पूरे वर्ल्ड में वो इमेज बस एक ही है। जैसे कि ये पेन का मैंने फ़ोटो अपलोड किया, इस पर कुछ मैंने एडिट किया, आपको कैसे पता चलेगा पूरे वर्ल्ड में ये बस एक ही पेन है, कि जिस पे कुछ अलग ऐसा डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है। इसके लिए आपको एक ब्लॉकचेन का सपोर्ट लेना पड़ता है, जो ऑथेंटिकेट करके बताता है कि पूरे वर्ल्ड में इसके अलावा कोई इसका सिमिलर डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया के जितने लोगों ने अपना कंप्यूटर्स दिया है, ब्लॉकचेन को सपोर्ट किया है, ब्लॉकचेन को बनाने में 51% कंप्यूटर्स के ऑथेंटिकेशन के बाद ही एक डिसीजन ब्लॉकचेन में आता है कि इसी चीज़ ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो ब्लॉकचेन इज़ वेरी सिक्योर। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है ये मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बस ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉकचेन एक, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपको एक किसी को पैसा भेजना है गूगल पे या किसी भी UPI प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिंपली आप उसका नाम डालेंगे, उसे पैसा सेंड कर देंगे, तो एक ट्रांजैक्शन पीछे बनेगी, A to B पैसा जा रहा है। लेकिन कोई हैकर्स अगर बैठे हैं तो वो ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करके A to C भी पैसा भेज सकते हैं। तो इसे ही ऑथेंटिकेट करने के लिए ब्लॉकचेन को लाया। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन काम करेगा जैसे कि आप, मैं बोलूँ A to B पैसा भेज रहे हैं, तो वो एक कंप्यूटर जैसा ट्रांजैक्शन छोड़ेगा, A to B को पैसा जाना है। वो ट्रांजैक्शंस पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर से सपोर्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन में बैठे, ब्लॉकचेन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो कंप्यूटर्स 51% कंप्यूटर्स के ऑथेंटिक, पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर हैं उसमें से 51% कंप्यूटर ऑथेंटिकेट कर देंगे। अगर वो हाँ बोल देंगे कि A to B पैसा जा रहा है, वो सही है, तो आपको वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो जाएगी, आपकी वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो जाएगी।
सिंपली अगर बीच में कोई भी एक कंप्यूटर हैकर का है और वो देख रहा है कि हाँ भाई A to B पैसा जा रहा है, नहीं भाई वो लिख दिया कि A to C पैसा जाना चाहिए, तो बाकी कंप्यूटर उस ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे। अगर वो ट्रांजैक्शन बाकी कंप्यूटर नहीं माने, बोले भाई यूज़र के तरफ से तो A to B पैसा जा रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो A to C पैसा जाना चाहिए, तो उस ट्रांजैक्शन को वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अगर आपको ब्लॉकचेन को हैक करना है, ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करना है, तो ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करने के लिए आपको पूरे वर्ल्ड के 51% कंप्यूटर्स को हैक करना होगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सिंपली ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मीन्स एक वेबसाइट, एक इंटरनेट की चेन है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाकर। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस आ गए हम ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखेंगे ब्लॉकचेन का काम करने का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जैसा कि हम देखते हैं ब्लॉकचेन में पहला तो एक ब्लॉक बनता है कोई ट्रांजैक्शन, जैसा मैं आपको ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिया था, A to B पैसा जाना है। तो पहला A to B पैसा जाने के लिए वो पैसा A to B का एक वो स्टेटमेंट बनेगा, उसे वो एक ब्लॉक में आएगा कि A to B पैसा जाना है। फिर लेजर्स भी यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके लेजर्स भी दिखेंगे, क्या ट्रांजैक्शन हुई है क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसा वो पैसा जाना है, किससे जाना है। देन वो ट्रांजैक्शन एक बनेगी, ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी, उसका कंफर्मेशन पूरे वो कंप्यूटर्स करेंगे जो मैं आपको गाइड किया था, और फिर वो प्रूफ भी बनेगा एक। देन वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए इसका हम एक और देखते हैं। एक पहले तो मैं आपको ब्लॉकचेन के ब्लॉक को एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लॉकचेन के ब्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए जैसा कि यहाँ पे एक है ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को हर ब्लॉक का एक हैश होता है जिसे फिंगरप्रिंट एड्रेस भी कहते हैं। ये हर ब्लॉक का हैश है। ये जो ब्लॉक है तो जैसे ये इसका करंट हैश है, जो इसका अभी तो जो इस वक्त उसका जनरेट होते हुए हैश एड्रेस फिंगरप्रिंट बनी है वो ये है। और हर ब्लॉक अपने पिछले वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट कैरी करता है। जैसा ये उसका प्रीवियस फिंगरप्रिंट हो गया, जैसा प्रीवियस फिंगरप्रिंट इधर दिया हुआ इस ब्लॉक का 000, और ये इसका करंट फिंगरप्रिंट है, करंट हैश। देन ये करंट हैश इसका प्रीवियस फिंगरप्रिंट बनेगा, प्रीवियस हैश बनेगा, तो ये हो गया इसका प्रीवियस। जो यहाँ का करंट था वो इसका प्रीवियस। ऐसे ही ये साइकिल चलते रहती है और ये एक चेन फॉर्म करती है, हर ब्लॉक की चेन बनते जाती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसमें आपको डेटा ओवरराइट करना इम्पॉसिबल है। अगर आप डेटा ओवरराइट करने जाएंगे तो आपको पुराने ब्लॉक्स का भी डेटा बदलना पड़ेगा, उसमें आपको उसमें डालना होगा। देन वो डालने के बाद वो इम्पॉसिबल है बदलना। एक बार डेटा उसमें चले गया, उसमें डल गया, तो वो उससे डेटा आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आप ओवरराइट करने जाएंगे तो इसका फिंगरप्रिंट बदलेगा, देन उसका फिंगर आगे वाले का बदलेगा, देन उसके आगे वाले का। तो वो एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो बदल ही नहीं सकते आप। अभी हम देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे जाएगी। एक नई ट्रांजैक्शन आई कि इसको बिटकॉइन जाना है। मेनली ब्लॉकचेन अभी फिलहाल ओनली बिटकॉइंस में है, बिटकॉइंस की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे काम करती है। द ट्रांजैक्शन इज देन ट्रांसमिटेड टू अ नेटवर्क ऑफ पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स स्कैटर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। देन ये ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स के पास जाएगी, उनका ऑथेंटिकेट होने उनसे ऑथेंटिकेट होने के बाद दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर देन सॉल्व इक्वेशन। ये एक इक्वेशंस बनाएंगे उस ट्रांजैक्शन का, उसे सॉल्व करने के बाद कि वो इक्वेशन उनके कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है कि हर कंप्यूटर को वो समझ में आए, हर कंप्यूटर के पास वो ट्रांजैक्शन जाएगी, ऑथेंटिकेट होगी। वंस कंफर्म टू बी लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर इनटू ब्लॉक्स। एक बार वो अप्रूव हो गई वो ट्रांजैक्शन की A to B पैसा जाना है, तो वो उसके अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे। These blocks are then chained together creating a long history of all transaction data permanent. देन वो ट्रांजेक्शन आगे एक हिस्ट्री की तरह बनेगी कि A to B गया, B to C गया, वो एक ब्लॉक की तरह, एक चेन की तरह बनते क्रिएट होते जाएगी। उसकी हिस्ट्री आपको लेजर्स में दिखेगी, जो मैं लास्ट में आपको बताया, लास्ट स्लाइड में। द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन एक बार ब्लॉक में जाने के बाद, ऑथेंटिकेट होने के बाद, ब्लॉक बनने के बाद वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, while blockchains are mostly used to store cryptocurrency transaction history, ब्लॉकचेन आज के टाइम पे खाली क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री
को ही स्टोर करती है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को स्टोर करती है। आगे चल के हम उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर करेंगे, जैसे कि म्यूजिक या कंटेंट या वीडियो या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी ब्लॉकचेन को यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। As intrinsic value as it is a trustworthy, secure and fast way to transfer value for little to no cost. इसका बहुत जो डेटा ट्रांसफरिंग कॉस्ट है वो बहुत चीप है। इसमें बहुत कम पैसे में आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ब्लॉकचेन इज वेरी, इट्स नॉट हाईली कॉस्ट एसेट, technology you can transfer easily, has no physical form and it exists only on immutable blockchain. इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ब्लॉकचेन आपको पूरा टोटली डिजिटली फॉर्म में ही दिखता है, डिजिटली वो पैसा ट्रांसफर होता है, डिजिटली कुछ भी डेटा ट्रांसफर होगा ब्लॉकचेन के थ्रू। The attributes of a cryptocurrency, such as its total supply, are decided upon by the majority of the members of a decentralized network instead of a central bank. Simply देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक नहीं है इसे रूल करने के लिए, एक तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसके ऊपर कोई डिसेंट्रलाइज में इसको कोई रूलिंग अथॉरिटी नहीं है। जैसा आरबीआई यहाँ पे इंडियन रुपी को जैसा कि इंडियन रुपी को अपने सिक्योरिटी में रखा है, उसकी अथॉरिटी आरबीआई के पास है। तो वैसे ही इस बिटकॉइन या ब्लॉकचेन बिटकॉइन को ही रूल करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी बिटकॉइन इज नाउ टैक्स एट 30%। इट इज अ हाई वॉलेटाइल एसेट। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो ये आपको समझा होगा ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। आगे के हम पार्ट में देखेंगे कि आप एनएफटी कैसे सेल कर सकते हो, खुद का बनाया हुआ एनएफटी आप कैसे सेल कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इस पे आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको इधर सिंपली metamask.io, ये इस वेबसाइट को आपको एंटर करना है। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड आप करेंगे इसका एक एक्सटेंशन। पहले मैं बता दूं, ये एक है वॉलेट। ये वॉलेट है बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए। एनएफटीज में ट्रेड करने के लिए, बाय एंड सेल के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। वॉलेट जिसमें आप बिटकॉइन से अगर आप खरीदेंगे तो आपको एक वॉलेट लगेगी जिसमें आपका बिटकॉइन होगा। तो ये आपको 3 प्लेटफॉर्म के लिए मिलेगा, क्रोम, आईओएस, एंड्रॉइड। यहाँ पे आपको क्रोम के लिए डाउनलोड करना है तो इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्रोम का एक्सटेंशन डाउनलोड होना आएगा। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एक्सटेंशन होगा डाउनलोड। ऐड टू क्रोम कर देंगे इस एक्सटेंशन को, यहाँ से ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। डाउनलोड होने को उसको कुछ टाइम लगेगा। मैं बता दूं कि एनएफटी के लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ओपन सी। ओपन सी पे जाके मैं बताऊंगा आपको। इस वॉलेट को ओपन सी से लिंक करके एक अकाउंट आपका उसी वक्त क्रिएट हो जाएगा। उस पर आप अपना एनएफटी अपलोड करके इथीरियम के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये चेक हो रहा है। भी इसको कुछ टाइम लगेगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब मेटामास्क डाउनलोड हो गया है। ये सिंपली आपके क्रोम के एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। तो वेलकम टू मेटामास्क, कनेक्टिंग यू टू इथेरियम एंड द डिसेंट्रलाइज्ड वेब। जो मैं आपको बोला कि उसे कोई रूल नहीं कर रहा है, पूरी वर्ल्ड उसे रूल करता है। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था कि जो ब्लॉकचेन है उसमें कोई एक सिंपल है, कोई एक आदमी, कोई एक इंस्टीट्यूट उसे नहीं ऑथेंटिकेट करेगी, उसे पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर ऑथेंटिकेट करेंगे। मतलब हर एक कोने में कोई भी आदमी बैठ के उसे देख सकता है, कोई भी आपके डेटा को देख सकता है। तो इसमें गेट स्टार्टेड करते हैं। न्यू, यस लेट्स गेट सेटअप। एक नया वॉलेट मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। मेरा इसमें ऑलरेडी बना हुआ है वॉलेट। सिंपली से एग्री कर दीजिए। एक पासवर्ड यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिए।
वो पासवर्ड आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है नहीं। तो क्रिएट करते हैं। ये वॉलेट क्रिएट हो रहा है। देन नेक्स्ट, ये आपका एक सीक्रेट कोड है जिसे आप टैप करके रिवील कर देंगे। इसे भी इससे यूज करके भी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो ये हमारा एक वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इथीरियम 0 है हमारे पास, जो कन्वर्ट होकर डॉलर भी 0 बन रहे हैं। अब ओपन सी पे जाके हम इस अकाउंट को लिंक करने का ट्राई करते हैं। ओपन सी एनएफटी मार्केट है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के एनएफटी ट्रेड होते हैं। जितने सारे एनएफटी है यहाँ पे ट्रेड होते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के एनएफटी भी। मैं यहाँ पे अगर जाऊं तो एनएफटी तो बहुत मिलेंगे मेरे को, अलग अलग यूजर्स के मिलेंगे एनएफटी। इस यूजर का देखिए 2.9 मतलब 2000, 2.9 ऑलमोस्ट 3000 इथीरियम इसने ट्रेड कर चुका है। 3000 इथीरियम के यहाँ पे इसने ट्रेड कर चुका है एनएफटी में। इसके कुछ एनएफटी भी यहाँ लोड हो रहे हैं, जो एक एनएफटी कुछ यहाँ पे 3.9 का है। बहुत सारे एनएफटी इसने लगता है, यहाँ पे बहुत एनएफटी है इसके। फ्लो प्राइस, टोटल प्राइस का इतने इतने एनएफटी रखा है बेचने के लिए। ओपन सी पे हम चलते हैं, अपना ही प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। एक मिनट, हाँ। क्रिएट क्रिएट करने के बाद इधर हम जाएंगे तो हमको वॉलेट पूछ रहा है कि कौन सा वॉलेट देना है। मेटामास्क, मेटामास्क का वॉलेट हमें यहाँ पे देना है। तो ये हमारे वॉलेट का हमारा नाम आ गया। नेक्स्ट करेंगे, कनेक्ट टू अकाउंट। जो अपने आप क्रोम के एक्सटेंशन में जो वॉलेट रहेगा उससे अपने आप वो ले लेगा। यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, हमारा वॉलेट यहाँ इस ओपन सी के अकाउंट से क्रिएट ऐड हो गया है। ओरिजिन ये हो गया। साइन इन, साइन इन करना पड़ेगा आपको। ये लीजिए हमारा यहाँ पे अभी हम एक मॉडल यहाँ पे अपलोड करते हैं। एक एक कोई भी इमेज यहाँ पे या कुछ भी इमेज चलेगा। तो एक इमेज में, ऐसे ही एक इमेज मेरे पास पड़ा था, मैं वो डालता हूँ। ये इमेज जैसा कि मैं डाला हूँ, इसे एक नाम दे देते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन। मैंने इसे दे दिया। इधर की इसकी इमेज से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आपका ये कौन सा कलेक्शन है वो दे सकते हैं। यहाँ सब सिलेक्ट करने के बाद सप्लाई, इधर कितना आपको रखना है। इधर इथीरियम रखेंगे। इथीरियम रखने पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है गैस चार्ज। पॉलीगॉन पे आप सिंपली जाइए, फ्री में आपका एनएफटी आप लिस्ट करा सकते हैं। पॉलीगॉन पे जाने से क्रिएट कीजिए यहाँ पे। देन उसके बाद क्रिएट करने के बाद देखिए यू क्रिएटेड कैपिटल गेन, यू जस्ट क्रिएटेड कैपिटल गेन। मैंने एक कैपिटल गेन नाम का एनएफटी क्रिएट किया हूँ, जिसको मुझे अभी सेल करने रखना है। सेल का यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया है, सेल पे दबाऊंगा अगर मैं, तो यहाँ पे अमाउंट पूछेगा क्या अमाउंट पे रखना है। अमाउंट इज इन इथेरियम, कितने इथेरियम पे मुझे सेल करने रखना है। मैं सोचूं अगर एक एक इथेरियम पे रखूंगा तो $3000 हो जाते हैं। तो मेरे को 100 इथेरियम पे रखना है, तो 0 पॉइंट आई थिंक 15 ज्यादा हो गया। 0.5, 0.1 भी ज्यादा है। 0.08, 0.03 इथीरियम्स में मैं ये अपना एनएफटी लिस्ट कर रहा हूँ, जो $90 का होता है। इसकी वैलिडिटी ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए ये रहेगा वो भी रख सकते हैं, जितना आपको इधर से आप कैलेंडर वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ 7 दिन के लिए रख रहा हूँ।
सर्विस भी 2.5% ये लगाता है। ये तो लगेगी आपको, बाय करो या सेल करो। अगर सेल होगा तो आपको उतना कट के आपको वैल्यूएशन आएगा। कंप्लीट लिस्टिंग यहाँ से कर देंगे। अनलॉक करेंसी कर मेटामास्क से ही इधर अप्रूवल होगा। यहाँ से आपको ये चीज दिखाएगा, यहाँ से आपको साइन करना है ये। तो करेंसी तो हो गया। देन यहाँ पे आपको एक वॉलेट का भी साइन होगा, साइन मैसेज, ये भी साइन कर देंगे। बस ये हमारा ये कैपिटल गेन का एनएफटी लिस्ट हो गया। आपको एनएफटी ये दिखेगा इधर पे, सिंपली इधर जाइए योर प्रोफाइल पे। यहाँ पे आपको आपका एनएफटी लिस्ट होके दिखेगा। इधर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये एनएफटी इधर लिस्ट है। इस एनएफटी को आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, लिस्टिंग एडिट कर सकते हैं। देन कोई भी आपको खरीदेगा आपका कोई आइटम तो आपको इधर दिखेगा प्रोफाइल पे आपकी ट्रेड वैल्यू, जो जैसा मैं लास्ट बंदे की प्रोफाइल पे दिखाया था कोई किसी के लेके जाके कि उधर ट्रेडेड वैल्यू कितनी थी। क्रिएटेड फेवरेट, या आपका एक वो कलेक्शन है, ये आपका एनएफटी है जो कलेक्टेड है। आपकी कलेक्शन पे जाएंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक मैंने डाला हूँ, वॉल्यूम अभी 0 ट्रेड हुआ है, एक भी नहीं बिका है अभी तक। तो ऐसे क्रिएट किया जाता है एनएफटी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई लेकिन ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो बाय।